तो आज असम गुवाहाटी के अंदर आकर के 9 सवाल पूछने का मौका मिला है और असम के साथ, गुवाहाटी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और एक बहुत महत्वपूर्ण भी इस प्रकार से इंडिकेशन दिया है कि असम को हम सबके सब लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और यहाँ पर आकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी से और मोदी सरकार से 9 सवाल पूछ रहे हैं। तो 9 सवाल जो हम लोग पूछ रहे हैं वो मुख्यतः 9 विषय हैं जिसके के ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं और आप सब लोग, जब मैं एक एक करके एक एक विषय के ऊपर आऊँगा तो आप लोग खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने हर विषय के ऊपर किस प्रकार से भारत को धोखा दिया है, देश को धोखा दिया है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ धोखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम अर्थव्यवस्था, इकॉनमी की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के गरीब और गरीब होते चले गए और अमीर होते चले गए और भारत के अंदर जहां पर गरीब और अमीर को दोनों को एक साथ में दोनों के बीच में खाई और दूरी को कम करने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए थी, जो कांग्रेस पार्टी की सोच थी, ठीक उसका उलट हुआ। यहां पर हम लोगों ने देखा कि जीएसटी लगा करके साधारण आदमी अगर कोई नमक भी खरीदने के लिए जाता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। एक तरफ तो साधारण आदमी के ऊपर जीएसटी लगा करके बोझ डाल दिया गया, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स जो कि बड़े पूंजीपतियों को देना होता उसको आधा कर दिया गया। तो सीधे सीधे ये सरकार के काम करने का तरीका है। 1 दर्जन से ज्यादा बार एक्साइज पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई गई। उसका नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस के समय के ऊपर जहां पे जब $100 प्रति बैरल पेट्रोल का इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट था, आज वो घट करके $100 से घट करके $70 हो गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, इन सब के रेट्स बढ़ गए। इसका फायदा मिलने की जगह सरकार ने 12 बार से भी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके अपनी जेब भरे। बड़े बड़े जो मित्र पूंजीपति हैं उन लोगों को फायदा हुआ जो कि पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर हैं, लेकिन साधारण जनता को नुकसान हुआ, उनको ऊपर बोझ बढ़ गया। गैस के सिलेंडर एलपीजी का जो 410 रुपया कांग्रेस के समय पे था, आज 1103 रुपया हो गया है। 170% की बढ़ोतरी हुई है। ये बावजूद उसके कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कम हो रहा है। पेट्रोल 71 रुपए लीटर हमारे समय पे था, आज 100 रुपए टच कर रहा है, लगभग 57% बढ़ गया और ये बावजूद उसके कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड ऑयल के कम हुए हैं। डीजल 55 रुपए से बढ़कर के 100 रुपए तक के डीजल पहुंच गया है, बावजूद उसके कि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गए हैं। सरसों का तेल 90 से 143, आटा जो साधारण गरीब आदमी जो खाता है 22 से 35 रुपया बढ़ गया, दूध जो है 35 से 53 रुपया हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा हम लोग आपको अभी जो देंगे उसमें ये सब चीजें हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल प्राइसेस कम होने के बावजूद, क्रूड ऑयल कम होने के बावजूद आज हमारे देश के अंदर ये सब चीजें महंगी मिल रही हैं, क्योंकि सरकार मुनाफा खा रही है या सरकार के मित्र पूंजीपति मुनाफा कमा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे जो सबसे अमीर थे मित्र पूंजीपति, वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी एक वक्त बन गए थे, इससे पहले कि जब लोगों को पता चला कि असलियत क्या है। दूसरा, हमारे देश के अंदर किसानों की हालत क्या है। छोटी छोटी चीजें जो किसान जिसका इस्तेमाल करता है उन सभी के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। जितने इक्विपमेंट्स किसान इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, सबके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि एक किसान औसतन मात्र आज 27 रुपये प्रतिदिन उसकी सिर्फ कमाई रह गई है। तो किस प्रकार से वो अपने पूरे परिवार का पालन करेगा। और ये वो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी है जो कि ये कहते थे कि हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करने की बात तो दूर, और कम किसानों की आय हो गई है। और जो मिनिमम जीएसटी, मिनिमम जो एमएसपी की बात करते थे, लीगली गारंटीड जिसकी बात करते थे, वो दूर दूर तक के उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस उतने नहीं हैं जितने पहले कांग्रेस के ज़माने में जिस तेज़ी से बढ़ते थे। तीसरा, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, क्रोनी कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की बात करें, तो इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि साधारण जनता का पॉलिसी, जो एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं वो साधारण जनता है
उसके पैसे का इन्वेस्टमेंट, एलआईसी की पॉलिसी की इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने मित्र पूंजीपति अडानी जैसे कंपनियों के अंदर इन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। एसबीआई जो है वो आगे बढ़ करके उसको मदद करने के लिए कि मित्र पूंजीपति जो नरेंद्र मोदी जी के हैं वो कहीं पे डूब ना जाए वो कंपनीज, उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसमें वो लोन देता है। एलआईसी उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और उसका नतीजा ये होता है कि उसके अंदर उसकी वजह से जो गरीब लोग, जो साधारण लोग जो एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं, उनका पैसा डूबने के कगार के ऊपर है। उनके एलआईसी पॉलिसी धारक जो है वो नुकसान के अंदर है। तो जो एलआईसी के पास में जो टोटल कुल जमा पूंजी जो सब लोगों की थी वो आगे बढ़ने की जगह वो कम हो गई, क्योंकि गलत जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट इस सरकार की वजह से है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा और इससे बड़ा मित्र पूंजीपति क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता है। आज आधे पौने धामों के ऊपर एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, सारे नियम ताक पे रखे जा रहे हैं, मोनोपोलीज क्रिएट करी जा रही हैं और बगैर किसी लेवल प्लेइंग फील्ड के ये अपने खुद कुछ मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चौथा मसला जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का है वो चाइना के साथ में है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आज लगभग 18 मीटिंग्स चाइना के साथ में पिछले 4-5 सालों में हुआ है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं है। आज भी 1,500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत की चाइना ने कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसके ऊपर सरकार मानने तक को तैयार नहीं है, जबकि हर किसी को मालूम है, सैटेलाइट इमेजरी में हर जगह के ऊपर आ रहा है कि ये जगह चाइना ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार उसको मानने को तैयार नहीं, आंख बंद करके बैठी हुई है। तो ये सरकार जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के और चाइना को लाल आंख दिखाने की जो बात करते थे, आज उस सरकार के समय के ऊपर 1,500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, हमारे देश की 1,500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना आज हत्या करके बैठा हुआ है और इस सरकार को कोई भी समझ नहीं है। सामाजिक ताना बाना, हमारे देश के अंदर जो सामाजिक सद्भाव आपस के अंदर हुआ करता था उसके अंदर भारी गिरावट आई है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे समाज को जिस तरीके से बांटा जा रहा है, जिस तरीके से घृणा के आधार पे के ऊपर जो है वायलेंस बढ़ती जा रही है, जिसको हम हेट क्राइम्स जिसको कहते हैं, वो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ करके बैठी हुई है। हेट क्राइम्स हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इतना तेजी से बढ़ गया है पिछले सालों के अंदर कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। छठा जो महत्वपूर्ण है वो सामाजिक न्याय का है। हमारे यहाँ पर दलित एट्रॉसिटी यानी कि दलितों के ऊपर अन्याय के 23% केसेस बढ़ोतरी हुई है। हमारे क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ में जो क्राइम है उसके ऊपर 33% से भी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमारे जो फॉरेस्ट राइट्स है जो आदिवासियों के, उसको और कमज़ोर किया गया है, फॉरेस्ट राइट्स के अंदर कमज़ोरी की गई है। तो चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, हमारे जो सामाजिक न्याय की एक परंपरा रही है उसको पूरी तरीके से धाराशाही पिछले 9 वर्ष के अंदर कर दिया गया है। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार किया गया है। आप लोगों को याद होगा यहाँ पे इससे पहले मणिपुर के अंदर नज़दीक में किस प्रकार से पिछली बार कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी थी, लेकिन उसको गलत तरीके से लोकतंत्र को एक तरीके से चुरा लिया गया, सरकार को चुरा लिया गया। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले हुआ, गोवा में हुआ पहले, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अब ये सारी स्टेट्स के अंदर लोकतंत्र को इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाती है कि लोग तो चुन करके किसी और पार्टी को भेजते हैं, लेकिन उसके बाद में सारे सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी बहाने से सरकार को गिराती है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट की सिटिंग भी लोकतंत्र के लिए इससे ज़्यादा खतरा क्या होगा कि पार्लियामेंट की सिटिंग्स रिकॉर्ड रूप में लो चली गई है, लोएस्ट। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम सिटिंग्स अगर किसी असेंबली की होती हैं तो वो गुजरात असेंबली की पहले होती है। तो जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि मैं गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करूंगा, उन्होंने गुजरात मॉडल पार्लियामेंट में लागू कर दिया। जिस तरीके से गुजरात असेंबली की सिटिंग सबसे कम होती हैं, उसी तरीके से पार्लियामेंट की सिटिंग्स भी अब सबसे कम ऐतिहासिक तौर के ऊपर हुई।
तो जब पार्लियामेंट में सिटिंग्स नहीं होंगी, तो लोकतंत्र में जब सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लोकतंत्र के अंदर जब माइक को म्यूट कर दिया जाएगा, जैसे राहुल गांधी जी जैसे नेता जब बोलेंगे, उनको पार्लियामेंट से किसी ना किसी बहाने से पार्लियामेंट की सदस्यता उनकी जब रद्द कर दी जाएगी, जो लीडर ऑपोजिशन के सबसे बड़ी पार्टी के हैं, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा? आज हम आप लोगों के माध्यम से देश की जनता से ये पूछना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आज देश के अंदर यह है कि लोकतंत्र जिंदा है तो हमारे आम साधारण लोगों के हाथ में ताकत है। अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं है तो ताकत सिर्फ मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के हाथ में है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के हाथ में अगर ताकत रहेगी और हमारे देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, जनता के हाथ में ताकत नहीं रहेगी, तो हमारी आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी से पहले भी हमारे अंग्रेज बहुत पावरफुल हुआ करते थे जो हमारे शासन करते थे, लेकिन जनता के पास में ताकत नहीं थी। तो जनता को ताकत देने के लिए आज़ादी हासिल करी गई, लोकतंत्र दिया गया। और अगर लोकतंत्र के अंदर जनता कुछ तय करती है कि यह सरकार होनी चाहिए और अंततः उसको पलट दिया जाता है धन बल के आधार के ऊपर, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, तो लोकतंत्र और आज़ादी कहाँ पे रही? आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है और आप लोगों के माध्यम से हमारे देश के लोगों को बताना चाहती है, अगर हमारे मीडिया के हाउसेस के ऊपर दबाव डाला जाए, अगर हमारे मीडिया के हाउसेस के ऊपर पैसे का दबाव, विजिलेंस का दबाव, ईडी का, सीबीआई का दबाव डाल करके अपने हिसाब से घुमाया जाए, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा? अगर लोगों को सच्चाई दिखाने से रोका जाए तो लोकतंत्र कहां पर जिंदा रहेगा? आज हम आप लोगों के माध्यम से देश की जनता से और आप लोगों से भी यही सवाल पूछना चाहते हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पे अगर आ जाएं तो मनरेगा के ऊपर कटौती करी गई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कटौती करी गई, हमारी उज्ज्वला योजना को खत्म कर दिया गया। किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है वो बढ़ा गया है, क्योंकि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर कटौती करी गई। तो मेल न्यूट्रिशन के अगर रेट बढ़ रहा है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर खर्चा करना कम कर दिया है। कुपोषण, जो बच्चों का कुपोषण है उसकी संख्या अगर बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए कितनी खराब बात है, देश के भविष्य के लिए कितनी खराब बात है। और ये काम सिर्फ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने इसमें আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।